फुल स्कोर करने की स्ट्रेटेजी है ये क्लास 11th में। स्कूल में क्या पूछेगा जानते हो? नीट लेवल क्वेश्चन, जेई लेवल क्वेश्चन ऐसे होते हैं सवाल जेई में, नीट में आप चेक कर लो। और ये सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, स्कूल में नहीं मिलेंगे। स्कूल में तो इससे लल्लू क्वेश्चन मिलेंगे आपको। स्कूल में पता क्या पूछेगा इस टॉपिक पर? स्कूल में क्या पूछेगा जानते हो? स्कूल में वो आपसे पूछेगा डेरिवेशन करो, करो करो करो, कर क्यों नहीं रहे, करो डेरिवेशन करो, ठीक है? वो 3 नंबर देगा। फिर उसका एक बी पार्ट बना रखा होगा उसने, उस बी पार्ट में 2 नंबर का न्यूमेरिकल डाल रखा होगा। कैसा? एकदम सिंपल सा, कि थीटा दिया हुआ होगा, इनिशियल वेलोसिटी दी होगी, चल टाइम पीरियड निकाल ले, रेंज निकाल ले। ऐसे करके आपको 5 नंबर में या 4 नंबर में सवाल बना करके देता है। स्कूल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी हर स्कूल भी एक जैसा नहीं है, क्योंकि ये 11th क्लास जो है वो होम बोर्ड होता है। तो मतलब आपको देखना है कि आपके स्कूल में क्या लेवल है। तो स्कूल में जो लेवल करवाया जा रहा है वो वाले सवाल आपको लगाने ही लगाने हैं डेफिनेटली। पिछले साल के बच्चों से लेने हैं पेपर, ये मैंने आपको पहले, ये सब स्ट्रेटेजीज मैंने आपको पहले ही बता रखी है। जो पिछले साल के बच्चे थे, जो 12वीं में जा चुके हैं, वो भैया दीदी जो आपके जानकार हैं या नहीं भी हैं, उनसे आप पेपर मांगो। स्कूल वाली मैडम से आप असाइनमेंट मांगो, उसके क्लास में वो कैसे क्वेश्चन करवा रही है वो उठा के देखो। तो इस तरीके से आपको मेहनत आगे बढ़ानी पड़ेगी, उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। फुल स्कोर करना है तो फुल स्कोर करने की स्ट्रेटेजी है ये क्लास 11th में। और क्लास 11th एक ऐसी क्लास है जिसमें फर्स्ट से लेकर के और 12वीं तक सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। सबसे ज्यादा फेल होने वाली कोई क्लास है तो वो 11वीं है। नंबर 2 पे 9वीं है। नंबर 2 पे 9वीं में रोक लिए जाते हैं बच्चे, क्योंकि 10वीं बोर्ड में घुसने देते नहीं, या तो कहते हैं भाई स्कूल चेंज करो, टीसी दे देते हैं उसको स्कूल से। बहुत देखे हैं मैंने बच्चे यार ऐसे, 9वीं में पास नहीं हो रहा होता, उसको स्कूल वाले टीसी दे देते हैं कि भाई जा हमारे यहाँ से, हमारे यहाँ एडमिशन 10वीं में नहीं होगा तेरा, तो किसी और स्कूल में जाके पढ़। वो कहीं और स्कूल में जाएगा, नया एडमिशन होगा वहां पर, ठीक है ना, नई फीस पे करेगा, डोनेशन देगा वहां पर भी, वहां टीसी लगवाएगा अपनी, फिर वहां पे 10वीं करेगा, फिर 11वीं करेगा, 12वीं। सेम कहानी 11वीं वालों के साथ भी होती है। 11वीं में अगर कोई फेल हो जाता है तो फिर उसको टीसी देते हैं, फिर बोलते हैं भाई हमारे यहाँ से 12वीं नहीं करने देंगे हम, जा तू। समझ रहे हो ना भाई? तो ये वो क्लास है, और इस क्लास में मैं आपको फुल स्कोर करने की स्ट्रेटेजी दे रहा हूं। यही है स्ट्रेटेजी, यही है मेहनत जो आपको आपके लेवल पे करनी पड़ेगी। तो आप देखो कि आपको कितनी मेहनत करनी है, कितना स्कोर करना है, ये आपके हाथ में है। हम तो यहां से 100 नंबर की तैयारी करवाते हैं। अपन तो इधर से 100 नंबर की तैयारी करवाएंगे 11वीं में भी, और 100 ही नंबर की तैयारी करवाऊंगा 12वीं में भी। पर 12वीं में बहुत चीजें प्रिडिक्टेबल हैं, 11वीं में चीजें प्रिडिक्टेबल नहीं है ना, क्या लेवल आ जाए, तो इसलिए मुझे लाने पड़ते हैं ऐसे सवाल। कुछ बच्चे रोते हैं कि सर ये जेई के सवाल, ये नीट के सवाल, ये तो अर्जुना में होते हैं, हम तो अर्जुना से भी यहाँ पर आते हैं देखने के लिए। कुछ अर्जुना वाले भी हैं, जो बहुत सारे बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, जो 10th में उड़ान मुझसे पढ़े थे वो अर्जुना में चले गए, लेकिन अब भी मुझसे जुड़े हैं, वो भी उदय बैच के अंदर आते हैं देखने के लिए। तो वो भी कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन तो वहां कर रहे हैं अर्जुना में। तो मैं कहता हूँ करना ही पड़ेगा बेटा, 12वीं का लेवल देखो कैसा है, इवन तुम नीट का लेवल देखो कैसा हो गया है। नीट जेई 12वीं सब बराबर कर दिया इन्होंने, नीट जेई और 12वीं सब सब लेवल कर दिया। पहले पहले था ये फर्क कि भाई ये 12वीं क्लास है तो ये सीयूईटी है, सीयूईटी थोड़ा सा हल्का आता है पेपर, ठीक है ना, तो नीट नीट हल्का सा ऊपर है, हल्का सा ऊपर है, ठीक है ना। और जेई कहाँ है? जेई फिर यहाँ है। एडवांस कहाँ है? एडवांस तो फिर ऊपर ही चला गया, स्क्रीन से बाहर चला गया वो तो, ठीक है। तो इस तरीके से लेवल थे, अब लेवल पता ही नहीं चल रहे। अब नीट का और जेई का लेवल बराबर कर दिया है। 12वीं बोर्ड का लेवल कि कई सारे डायरेक्ट सवाल जेई से हैं, लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि 12वीं का बोर्ड जो है वो पूरा जेई लेवल ही है। लेकिन हाँ, जेई के क्वेश्चन तो आ रहे हैं उसमें, इक्का दुक्का तिक्का सवाल तो डाल ही देते हैं। बाकी पेपर डुएबल होता है, तो उसकी तैयारी आप 11th क्लास से करोगे तभी तो 12वीं में मुश्किल सवाल देख पाओगे। मुझे परिश्रम में हर साल ऐसे बच्चे मिलते हैं जो उदय में नहीं पढ़े होते हैं, जो मुझसे 11वीं नहीं पढ़े होते हैं, 10वीं पढ़े होते हैं, 11वीं में कहीं और चले जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर वहां से चीजें संभलती नहीं है, तो वो परिश्रम में आ जाते हैं कि चल यार बोर्ड तो कर ही लेंगे हम। और वो आकर के जब बोर्ड के क्वेश्चन देखते हैं तो दोनों साइड जला हुआ मामला होता है, फिर इधर से भी जले, इधर से भी जले, वहां से भी जला है और यहां से भी जला है वो, क्योंकि 12वीं में भी लेवल उठा हुआ है और 11वीं वो कहीं से भी सही से नहीं पढ़ा। कहीं एक जगह से भी सही से अगर पढ़ लेता तो 12वीं में दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए जरूरी है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं और बोलता रहूंगा मैं बार बार ये बात, कि 11वीं में अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। वो हैबिट्स डेवलप करो जो 10th में किसी टॉपर की होती हैं, वो आपको रेगुलरली डेवलप करनी है। जो 10th टॉपर कभी लास्ट में कर रहा होता है, चीजें रिवीजन कर रहा होता है, क्वेश्चन लगा रहा होता है, ये आपको रेगुलरली करना है।